वह जो अच्छा श्रोता हो कैसा होना चाहिए? दोष मुक्त हो। वह दोषों से रहित होगा तो अच्छी बातों का अच्छा सही अर्थ निकाल पाएगा, और दोषों से सहित होगा तो अच्छी बातों का अर्थ भी बुरा निकाल देगा। किसी विद्वान ने किसी राजा की सभा में विद्वान की आग्रह से महाभारत का वाचन किया। राजा ने कई बार कहा, भाई मेरे पास समय नहीं है धर्म कथा सुनने का। विद्वान ने कहा, नहीं महाराज आपका कल्याण नहीं होगा, सुनो आप सुनो सुनो। रानी ने कहा, मेरे पास भी समय नहीं, लेकिन क्या मेरे पास समय नहीं। फिर भी पंडित जी ने जबरदस्ती सुना दिया, सुनो महाभारत सुनो। सुन लिया साहब। पूछा पंडित जी ने, कितनी अच्छी लगी महाभारत? मैंने जो सुनाया तो अच्छा सुनाया ना। वे तीनों ही दोष युक्त थे, तो क्या कहते पंडित जी आपने बड़ी गजब की महाभारत सुनाई, तो क्या करोगे, लड़ोगे आप? नहीं नहीं लड़ूंगा नहीं, किंतु आपने सुनाने में थोड़ी देरी कर दी, थोड़ा और पहले सुना देती तो अच्छा रहता। क्यों? बात यह है कि मेरी माता पिता के हम दो पुत्र थे, हम दो भाई हैं। पिता तो चले गए, माँ भी चली गई। बाद में पिता की संपत्ति पर दोनों का अधिकार था, तो मैंने अपने भाई को ईमानदारी से आधा राज दे दिया, आधा धन दे दिया। यदि पहली महाभारत सुन लेता तो महाभारत का मुझे हुए पाठ बहुत अच्छा लगा, मैं भी इसका अनुकरण कर लेता। कौन सा पाठ अच्छा लगा? हाँ? सुयोधन। कौन? सुयोधन। उसकी दुर्नीति, दुर्भाव, दुर्विचार, दुर्वचन, दुष्क्रियाओं से उसका नाम सुयोधन से दुर्योधन हो गया। यदि पहले सुना देते तो मैं भी वैसा ही करता। कैसा? तो मैं भी कह देता जैसे उसने कह दिया 5 पांडवों से। जब 5 पांडवों ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असन उठाएंगे। दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। कविता पूरी है, बहुत लंबी। तो मैं भी दुर्योधन बन के अपने भाई से कह देता, भाई सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। आपने बाद में सुनाया जब मैं उसका हिस्सा आधा उसको दे चुका। पंडित जी ने अपना माथा ठोक लिया, भाई तुमने महाभारत से क्या सीखा? महारानी से पूछा, आपने तो कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी। बिल्कुल बहुत अच्छी, किंतु बात यह है कि देरी कर दी आपने भी। मतलब ये है कि ये मुझे डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, कोई मुझसे गलती हो जाए, कोई बात हो जाए तो। आपने महाभारत में बता दिया था कि द्रौपदी को पंच भर्तारी कहा जाता, उसके 5 पति थे। यदि मुझसे गलती हो जाए तो मैं कह देती, देखो क्या लिखा महाभारत में। मैंने कि डांट क्यों खानी पड़ती? पंडित ने कहा, भाई क्या बताएं, दुष्ट व्यक्ति अच्छी बात में से भी दुष्ट बात खराब ग्रहण करता है। जैसे जोंक गाय के स्तन पर चिपक करके भी दूध नहीं पीती, खून पीती है, गंदा मल खून पीती है। उसने उदास मन से हाथ थक करके बेटी की ओर देखा, बेटा तुमने तो अच्छा सुना, तुम्हें अच्छा लगा महाभारत? बेटी भी तो उन्हीं राजा रानी की पुत्री थी। बोले, हाँ पंडित जी ठीक है। क्या सीखा आपने? बस यही सीखा, महापुरुषों का जीवन से मैंने भी आचरण कर लिया, मैंने भी सोच लिया मैं अपना जीवन कुंती जैसा बना लूँ तो क्या हर्ज है। कुंती को शादी के पहले कर्ण की प्राप्ति हो गई थी। यदि ऐसा श्रोता मिल जाए तो वह अच्छे वचन सुन करके भी अपना कल्याण कर नहीं पाएगा। इसलिए